दोस्तों, जो सबसे बड़ा करप्शन आज की तारीख में चल रहा है उसको कहते हैं कॉर्पोरेट बुकिंग्स। अब ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स क्या है? मैंने एक फिल्म बनाई, द वैक्सीन वॉर, जो कि बेसिकली हमने हॉटस्टार के लिए बनाई थी, ओटीटी के लिए। कोविड में कोविड से हमने बनाना शुरू किया था, पर फिर बाद में ऐसा लगा कि एक टेक्निकल रिलीज़ उसकी करनी चाहिए थिएटर में, क्योंकि तब फिल्म को थिएट्रिकल रिलीज़ का टैग मिलता है और फिल्म फेस्टिवल्स में, नेशनल अवार्ड में, अलग अलग जगह पे आप तभी क्वालिफाई कर सकते हैं जब ऐसा हो। तो वो फिल्म हमने रिलीज़ की एक बहुत ही शॉर्ट लिमिटेड तरीके से, ताकि उसको वो सर्टिफिकेट मिले। और उस वक्त में कई सारी सोशल मीडिया कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज ने मुझसे कांटेक्ट किया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड द वर्ड कॉर्पोरेट बुकिंग। और मेरे को उन्होंने बोला कि आप कॉर्पोरेट बुकिंग करिए और उससे आपके बॉक्स ऑफिस फिगर्स काफ़ी हाई हो जाएंगे एंड वी विल डू दैट फॉर यू। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि एक एनडीए होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। पर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ये ज़रूर दिखा सकता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या मैसेज भेजा था। उसका एक पार्ट दिखाता हूँ, बाकी दिखाना मेरे लिए एथिकल और एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर के नाते अच्छी बात नहीं है। पर एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ सबको पता होनी चाहिए कि आज आपके बॉलीवुड में कितने हाई लेवल का करप्शन हो रहा है। आप ये देखिए, ये मैसेज मुझे उन्होंने भेजा था। ये कई सारे उनने चीज़ें भेजी थी जिनमें पॉइंट नंबर 10 मैं आपको बता रहा हूँ। इट सेज कॉर्पोरेट बुकिंग्स के बारे में, वी आर प्रोवाइडिंग 3 पैकेजेस, गोल्ड 40 करोड़ टिकट्स एंड 20 करोड़ स्पेंड। इसका मतलब है आप 20 करोड़ रुपए खर्च करिए और बदले में ये लोग जो है 40 करोड़ टिकट आपकी फिल्म के खरीदेंगे, 40 करोड़ वर्थ के। तो मतलब अगर आप 20 करोड़ रुपए इनको देंगे तो पहले दिन का आपका बॉक्स ऑफिस फिगर 40 करोड़ दिखाई पड़ेगा। ये गोल्ड है। सिल्वर कैटेगरी है 30 करोड़ टिकट्स एंड 15 करोड़ स्पेंड, उसके लिए आपको 15 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। और जो ब्रॉन्ज कैटेगरी है वो है 20 करोड़ टिकट्स, 10 करोड़ स्पेंड। डिपेंडिंग ऑन सुपरस्टार स्पेंड पावर ही कैन चूज द पैकेज। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन सुपरस्टार स्पेंड पावर ही कैन चूज द पैकेज, इसका मतलब यही है कि ये जो है, ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स कराने वाले जनरली प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, ये होते हैं स्टार्स। और उसने भी सुपरस्टार वर्ड यूज़ किया है। सुपरस्टार मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब हैं, लेकिन ये जिनके पास पैसा है उन सुपरस्टार्स की बात कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेट बुकिंग का मतलब ये है कि आप पहले दिन, एक सारे जो स्टार्स हैं किसी ना किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं। ये ब्रांड्स जो हैं इनके पास सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसा होता है। ये सारे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने बेनिफिशरीज़ के लिए, एग्जीबिटर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सबके लिए ऐसा बोल के पेपर पे पूरे के पूरे थिएटर्स बुक कर देते हैं। और पूरे के पूरे थिएटर्स बुक कर देते हैं और वो रेवेन्यू आता है सारा आपके फिल्म के बॉक्स ऑफिस के रिफ्लेक्शन में। पर एक्चुअली वो स्टार की जो ब्रांड फीस है उसमें किया गया है। आप जाइए, पूरे खाली पड़े होते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ देखने भी नहीं जाते, कोई नहीं जाता। तो इस तरह से पूरे इंडिया में किया जाता है। और इसको कैसे पकड़ा गया? इसको पकड़ा ऐसे गया कि कई बार लोगों ने देखा कि से फॉर एग्जांपल, हाँ अच्छा, उसमें ये लोग ना, आप अगर चोरी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अकल तो लगानी चाहिए। इन लोगों ने अकल भी नहीं लगाई, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि ऑडियंस इनसे ज़्यादा स्मार्ट है। ये ऑडियंस को कुछ मानते ही नहीं, ऑडियंस पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। तो इन लोगों ने, जैसे आप देखिए, एक थिएटर में 7 बजे का शो होगा, पूरा फुल होगा, 100%, एक सीट नहीं मिलेगी। और उसके बाद के जो 2 शोज़ होंगे वो पूरे खाली पड़े होंगे, क्योंकि इन्हें 7 बजे का पूरा शो बुक कर लिया है। और अलग अलग थिएटर्स में, अलग अलग स्क्रीन्स पे इन लोगों ने इस तरह से बुकिंग कर ली है। दूसरा, कई बार आप देखेंगे कि आपको थिएटर जो है, कई बार ये लोग खुद भी खरीद लेते हैं, स्टार लोग, टिकट्स। आप देखिए थिएटर, आप उस पर जाइए अगर बुक माई शो में, तो आपको फुल मिलेगा, आगे की 2-3 रोज़ छोड़ के जनरली फुल मिलेगा। आप सोचते हैं अगर चांस ले लेता हूँ मैं जाके, चलो लास्ट मिनट पे, आप लास्ट मिनट पे जाके अगर चांस ले लेते हैं, आप अंदर जाएंगे तो आपको थिएटर खाली मिलेगा, 10-15-20 लोग भी होंगे शायद। तो इस तरह से जो फिगर्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, ये कॉर्पोरेट बुकिंग्स के थ्रू किए जाते हैं। दूसरा, इन्फ्लेटेड बुक फिगर्स, जो आप पहले को मैंने आपको बताया कि देयर इज़ नोबडी टू चेक देम। और तीसरा जो है वो ये है, बाय क्रिएटिंग कन्फ्यूजन इन फिगर्स। वो ये है, कहीं पे ग्रॉस डाल दिए, कहीं वर्ल्ड वाइड डाल दिए, कहीं कुछ डाल दिया, कभी बोल दिया ये बिगेस्ट मंडे, कभी बिगेस्ट ट्यूज। पूरा आइडिया ये है कि हर समय ये दिखाते रहना कि फिल्म बहुत सक्सेसफुल है और उस तरह से स्टार की जो ब्रांड इक्विटी है वो मेंटेन रहे, वो मार्केट में ये ना लगे कि ही इज़ अ फ्लॉप हीरो। और ये सारा ताम झाम एक स्टार के लिए किया जा रहा है।
उसके देखा देखी अब कई मीडियम साइज़ फिल्मों ने भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो एक मीडियम साइज एक्टर जो है, जो 10 15 20 करोड़ ले रहा है, उसको भी तो वो इंश्योर करना है कि उसकी जो स्टारडम है इससे ऊपर ही जाए, नीचे गिरे नहीं। तो लोग वो भी करते रहते हैं। सो इट इज़ बेसिकली इज़ ड्राइंग अप द इंडस्ट्री। वो ऐसे ही है कि आप भेड़िया आया करते रहे और एक दिन भेड़िया आया तो आप ही को खा गया। ये उस एक इंसेक्ट होता है जो पहले अपने आसपास की चीज़ों को खाता है, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को खा जाता है, और लास्ट में जब कुछ नहीं बचता तो खुद को खा जाता है।